जय हिंद। सूरज राज स्टडी पॉइंट इंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। सूरज राज स्टडी पॉइंट इंटर में चलिए आज रोपण कृषि क्या है, रोपण कृषि के बारे में जानते हैं। रोपण कृषि क्या है, रोपण कृषि के बारे में जानते हैं। चलिए, विश्व के अनेक भागों में यूरोपियन लोगों द्वारा स्थापित किए गए उपनिवेशों में रोपण कृषि फसलों की कृषि करना प्रारंभ किया। ठीक, यूरोपियन लोगों द्वारा विशेष रूप से अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कहवा, कोको, कपास, गन्ना, केला तथा अनानास के बागान लगाकर सफलतापूर्वक कृषि की गई। वर्तमान में इन बागानों से विदेशी स्वामित्व लगभग समाप्त हो चुका है तथा अधिकांश बागान स्वामित्व देशों की सरकार या वहां के नागरिकों के आधिपत्य में है। ठीक, चलिए रोपण कृषि एक बार रिपीट कर लेते हैं। विश्व के अनेक भागों में यूरोपियन लोगों द्वारा स्थापित किए गए उपनिवेशों में रोपण कृषि फसलों की कृषि करना प्रारंभ किया। यूरोपियन लोगों द्वारा विशेष रूप से अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कहवा, कोको, कपास, गन्ना, केला तथा अनानास के बागान लगाकर सफलतापूर्वक कृषि की गई। वर्तमान में इन बागानों से विदेशी स्वामित्व लगभग समाप्त हो चुका है तथा अधिकांश बागान स्वामित्व देशों की सरकार या वहां के नागरिकों के आधिपत्य में है। चलिए अब रोपण कृषि की विशेषताएं के बारे में जानते हैं। रोपण कृषि की विशेषताएं। रोपण कृषि की विशेषताएं। रोपण कृषि के बारे में जान गए। विश्व के अनेक भागों में यूरोपियन लोगों द्वारा स्थापित किए गए उपनिवेशों में रोपण कृषि फसलों की कृषि करना प्रारंभ किया। यूरोपियन लोगों द्वारा विशेष रूप से अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कहवा, कोको, कपास, गन्ना, केला तथा अनानास के बागान लगाकर सफलतापूर्वक कृषि की गई। वर्तमान में इन बागानों से विदेशी स्वामित्व लगभग समाप्त हो चुका है तथा अधिकांश बागान स्वामित्व देशों की सरकार या वहां के नागरिकों के आधिपत्य में है। चलिए अब रोपण कृषि के बारे में जानते हैं। रोपण कृषि के बारे में पहला, रोपण कृषि के बारे में जान के रोपण कृषि की विशेषताएं के बारे में जानते हैं। चलिए रोपण कृषि की विशेषताएं। रोपण कृषि की मुख्यतः विशेषताएं अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक, रोपण यह एक फसली व्यापारिक कृषि है। यह एक फसली व्यापारिक कृषि है जिसमें पौधा के एक बार रोपण करने के बाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन प्राप्त होता है। यह एक फसली व्यापारिक कृषि है जिसमें पौधा के एक बार रोपण करने के बाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन प्राप्त होता रहता है। ठीक, एक हो गया। दूसरा, बागानों का आकार बड़ा होता है। बागानों का आकार क्या होता है? बड़ा। बागानों का आकार बड़ा होता है। तीसरा, इस कृषि में तकनीकी आधार, अधिक पूंजी निवेश, उच्च स्तरीय प्रबंध एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा में इस कृषि में तकनीकी आधार, अधिक पूंजी निवेश, उच्च स्तरीय प्रबंध एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। चौथा, बागानों को कारखानों तथा बाजार से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन का इस कृषि में प्रयोग किया जाता है। बागानों को कारखानों तथा बाजार से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन का इस कृषि में प्रयोग किया जाता है। पांचवा, सस्ता और कुशल श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है। सस्ता और कुशल श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है। इस कृषि के विकास के लिए यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों ने विशेष योगदान दिया। इस कृषि के विकास के लिए यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों ने विशेष योगदान दिया। चलिए, इसी में सस्ता कुशल श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है। इस कृषि के विकास के लिए यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों ने विशेष योगदान दिया। योगदान देखिए, पहला क नंबर, फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोको की पौधा लाई। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोको की पौध लगाई। ठीक। ख, इंडोनेशिया में डच लोगों ने गन्ने की शुरुआत की। ग, स्पेन तथा अमेरिका के निवासियों ने फिलीपींस में नारियल तथा गन्ने के बागान लगाए। स्पेन तथा अमेरिका के निवासियों ने
फिलीपींस में नारियल तथा गन्ने के बागान लगाए। यूरोपियन लोगों द्वारा ब्राजील में कॉफी बागान स्थापित किए गए। यूरोपियन लोगों द्वारा ब्राजील में कॉफी बागान स्थापित किए गए। ब्राजील के इन कॉफी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा, ब्राजील के इन कॉफी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के इन कॉफी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। चलिए रोपन कृषि की विशेषताएं के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सूरज राज स्टडी पॉइंट इंटर में आप सभी लोगों को स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। चलिए रोपन कृषि की विशेषताएं। पहला, यह एक फसली व्यापारिक कृषि। यह एक फसली व्यापारिक कृषि है जिसमें पौधा के एक बार रोपण करने के बाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन प्राप्त होता रहता है। बागानों का आकार बड़ा होता है। दूसरा, बागानों का आकार बड़ा होता है। तीसरा, इस कृषि में तकनीकी आधार, अधिक पूंजी निवेश, उच्च स्तरीय प्रबंध एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। चौथा, बागानों को कारखानों तथा बाजार से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन का इस कृषि में प्रयोग किया जाता है। चौथा, बागानों को कारखानों तथा बाजार से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन का इस कृषि में प्रयोग किया जाता है। पांचवा, सस्ता और कुशल श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है। इस कृषि के विकास के लिए यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों ने विशेष योगदान दिया। पहला योगदान फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोको की पौधा लगाई।